नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे लगातार संत काव्य, तो अधिकतर कवि जो है हमने संत काव्य के कर लिए थे और आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मलूकदास। क्लासें जो है लगातार चल रही हैं, आपको ध्यान ही है भी आदिकाल पूरा हो चुका है हमारा, उसके साथ साथ हमारा अभी संत काव्य चल रहा है और बहुत जल्द संत काव्य की 1-2 क्लासें और बची, उसके बाद हम सूफी काव्य वगैरह, इस तरह से क्लासें लगातार चल रही है। शाम को 6 बजे पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। जैसा किसी ऐप पर करवाया जाता है वैसा ही कोर्स यहाँ करवाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई मतलब कहने से तात्पर्य है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी या छोटी क्लासें या ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ टॉपिक मुख्य टॉपिक करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है करवाया जाएगा, चाहे वो काव्य शास्त्र है, चाहे वो व्याकरण है, चाहे वो गद्य विधाएँ हैं और चाहे वो स्नातक स्तरीय रचनाएं हैं या स्नातकोत्तर स्तर का जो भी पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ करवाया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सर्वाधिक करवाए जाएंगे यहाँ पर। और बात करें, ये संकुल मार्गदर्शन है, इसी नाम से अपना ऐप है। ऐप पर एक फ्री नोट्स नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। उसके अलावा इसी नाम से टेलीग्राम भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो नंबर दिया हुआ है 63 771 24 802, 63 771 24 802, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें किए बिना। मलूकदास जी, मलूकदास जो आलसियों के गुरु रहे हैं, उन्होंने आलसियों को मूल मंत्र दिया था। कौन सा दिया था कि अजगर करे न चाकरीर, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो अपने को तो इनको गुरु बनाना नहीं है। मलूकदास जी जन्म इनका 1574 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? कड़ा, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1682 ईस्वी, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। पिता इनके सुंदरदास खत्री थे, गुरु इनके देवनाथ थे। अब देवनाथ की बात करें तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार इनके गुरु जो देवनाथ थे। और पुरुषोत्तम सुख सागर रचना के अनुसार क्या है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार। किसके अनुसार? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनका गुरु किसको माना है? इनका गुरु माना है देवनाथ को। और इनकी ही एक रचना है सुख सागर। रचना का क्या नाम है? सुख सागर। उस सुख सागर के अनुसार इनके गुरु कौन थे? सुख सागर के अनुसार इनके गुरु पुरुषोत्तम थे। मलूकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। मलूकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ, जो किसके पुत्र थे? पुरुषोत्तम, ठीक है ना, का मतलब पुरुषोत्तम के पुत्र थे, उनका स्मरण इन्होंने गुरु के रूप में किया है। किस पुस्तक में? मलूकदास की पुस्तक सुख सागर में। अब बात करते हैं मलूकदास की 1574 ईस्वी। तो अक्सर मैं आपको जन्म इनके याद करवा ही देता हूं। सबसे पहले हमारे पास 1398 ईस्वी, ठीक है ना। हम लेते हैं सबसे पहले कबीर को। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी। फिर आते हैं रैदास। रैदास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी। फिर आते हैं हमारे पास रैदास के बाद आ गया जम्बनाथ। जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी। फिर आते हैं हमारे पास हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी, ठीक है ना। 1455 के बाद हरिदास निरंजनी के बाद आ जाते हैं हमारे पास संत सिंगा। संत सिंगा का जन्म कब हुआ था? 1519 ईस्वी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लालदास।
लाल दास का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी। इसके बाद आते हैं हमारे पास दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी। इसके बाद आते हैं हमारे पास मलूक दास। मलूक दास का जन्म कब हुआ था? 1574 ईस्वी। इसके बाद कौन आते हैं? बाबा लाल। कौन आते हैं? बाबा लाल। बाबा लाल का जन्म कब हुआ था? 1590 ईस्वी। बाबा लाल के बाद कौन आते हैं? सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी। तो प्रमुख रूप से 1600 ईस्वी तक ये सारे के सारे हमारे संत कवि आते हैं। वे जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का परिपालन करते हैं। कौन? मलूक दास जो है वो अपनी गृहस्थी का परिपालन करते हैं। प्रमुख रचना इनकी जो है ये अलग अलग आधार पर है कि योग, निर्गुण भक्ति, वैराग्य से संबंधित इनकी रचनाएं। इसकी जरूरत नहीं है। योग, निर्गुण भक्ति, वैराग्य से संबंधित, ठीक है ना। योग, निर्गुण भक्ति और वैराग्य से संबंधित इनकी रचनाएं कौन सी है? ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान और विभो विभूति। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं कारण क्या है। ज्ञान बोध, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान, विभव विभूति, ये 4 रचनाएं इनकी। तो इनमें से ये जो 3 रचनाएं हैं, ये 3 रचनाएं किस में लिखी गई है? ये खड़ी बोली में लिखी गई है। सॉरी, खड़ी बोली नहीं है, ये अवधी में लिखी गई है। किसमें? अवधी भाषा में लिखी गई है। इसलिए मैंने इनको इस क्रम से लगाया था कि योग, निर्गुण भक्ति, वैराग्य से संबंधित है। योग, निर्गुण भक्ति और वैराग्य से संबंधित इनकी रचनाएं हैं, जो उनके नाम क्या है? ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान और विभव विभूति। अब ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान जो है ये क्या है? ये तीनों के तीनों अवधि में लिखी गई है। और ये भी ध्यान रखना कि हम निर्गुण से संबंधित बात कर रहे हैं, और निर्गुण में योग भी आ जाता है। क्योंकि योग क्यों आ जाता है? क्योंकि निर्गुण वाले जो कवि थे, अर्थात कहने से तात्पर्य है कि संत कवि जो थे वो योगियों से अर्थात नाथों से ही प्रभावित थे। तो योग, निर्गुण भक्ति और वैराग्य से संबंधित जो रचनाएं हैं वो सबसे पहले आएंगी। इनको याद कर लेना, ये आगे विभाजन है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो है सबसे पहले आएगी, इसलिए इनको पहले याद कर लेना, क्योंकि आगे विभाजन और आएगा। वैसे तो उनको देख के पता चल जाएगा। दार्शनिक विचारों से संबंधित इनकी रचनाएं जो है, दार्शनिक विचारों से इनकी रचनाएं जो है क्या है? दार्शनिक विचारों से संबंधित इनकी रचनाएं है भक्ति विवेक और सुख सागर। भक्ति विवेक और सुख सागर, ये सुख सागर जिनमें इनके गुरु पुरुषोत्तम माने गए हैं। अवतार व चरित्र वर्णन से संबंधित, अवतार व चरित्र वर्णन से संबंधित इनकी रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित, ठीक है ना। अवतार व चरित्र वर्णन से संबंधित इनकी रचनाएं है रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित। दार्शनिक विचारों से संबंधित भक्ति विवेक, सुख सागर। उपदेशात्मक प्रवृत्ति से संबंधित उपदेशात्मक रचना इनकी है भक्त बच्छावली, 12 खड़ी शब्द और स्फुट पद। भक्त बच्छावली, 12 खड़ी शब्द और स्फुट पद। अवधी भाषा की रचनाएं मैं आपको पहले बता चुका हूं, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी और रतन खान, ये इनकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा की उनकी वो रचनाएं हैं जो कृष्ण काव्य से संबंधित है। कृष्ण काव्य से संबंधित जो इनकी रचनाएं हैं वो किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा की रचनाएं कृष्ण चरित्र से संबंधित जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। मलूक दास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की है, कोई समस्या नहीं है। मलूक दास की रचनाओं में ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है। सगुण ब्रह्म की आराधना की जो रचनाएं है वो कौन सी है? रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव लीला, ठीक है ना। ये जो रचनाएं हैं ये सगुण ब्रह्म की आराधना से संबंधित है। रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव लीला। रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव लीला। रतन खान, रतन खान जो रचना है इसके बारे में क्या बताया हमने कि रतन खान जो है ये 10 परिच्छेदों में है। कितने परिच्छेदों में? 10 परिच्छेदों में, जिसमें वैराग्य, नश्वरता, निष्काम, जीवन मुक्ति आदि का स्वरूप वर्णित है।
ठीक है ना। रतन खान के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रतन खान जो है निर्गुण से संबंधित रचना है और किस भाषा में है, अवधी भाषा की रचना है। भक्ति विवेक की बात करें तो भक्ति विवेक में क्या है इनकी रचना, भक्ति विवेक में क्या कुछ है, भक्ति विवेक की हम बात करते हैं तो भक्ति विवेक में काशी नृप की कथा है, पंडित तथा नाग कन्या की कथा है, नृप तथा बढ़ई की कथा है, सिंह तथा श्रृंगाल की कथा है, आदि के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के शमन तथा मन के दमन में ही, इसको शमन कह सकते हैं, मन शमन तथा मन के शमन या दमन है, दमन में ही जीवन की सार्थकता मानी गई है। कहत मलूक जो बिन सिर खेवे सो यह रूप बखाने, ना नैया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कहत मलूका निर्गुण के गुण कोई बड़भागी गावे, क्या गिरही और क्या बैरागी जे ही हरि दे सो पावे। यह थोड़ा सा सिर्फ इतने याद रख लेना, क्या है, कहत मलूका जो बिन सिर खेवे, जो बिन सिर खेवे, ठीक है ना। ये पद पूरा ही आएगा तो पूरा आने के बजाय पहली पंक्ति थोड़ा सा याद कर लें, इससे याद रह जाए किसका। वैसे तो दास कहत मलूका ये आएगा नहीं क्योंकि मलूक लिखा हुआ है। मलूक दास ने आलसियों को मूल मंत्र दिया था, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। मलूक परचई भी लिखी गई थी मलूक दास के शिष्य, जैसे अनंत दास ने लिखी थी ना, अनंत दास ने कबीर परिचय लिखी थी और उसके साथ साथ उन्होंने रैदास परिचय भी लिखी थी। कबीर परिचय और रैदास परिचय भी लिखी थी किसने, अनंत दास ने। उसी तरह से मलूक परिचय भी लिखी गई थी लेकिन अनंत दास ने नहीं लिखी, ये इनके शिष्य किसने लिखी थी, मथुरा दास ने। इनके शिष्य मथुरा दास ने जो है ये मलूक परिचय की रचना की थी। मलूक दास के बाद हम देखते हैं सुंदरदास। सुंदरदास बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत कवियों में एकमात्र पढ़े लिखे संत कवियों में एकमात्र पढ़े लिखे संत और जिन्होंने विशेष रूप से श्रृंगार रस का विरोध किया था। और उसके अंदर उन्होंने जो अपने सुंदर कवि राय हैं उनकी रचना का, केशवदास की श्रृंगार मंजरी का, इनका इन्होंने विरोध विशेष रूप से किया था। और छंद अलंकारों का विशेष रूप से उनको ज्ञान था और इनकी जो रचनाएं हैं वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में आती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में है इनकी रचनाएं। और सुंदर विलास इनकी रचनाएं देख लेते हैं आगे। जन्म 1596 ईस्वी दौसा जयपुर, जन्म 1596 ईस्वी दौसा जयपुर। जन्म जो है इनका 1596 ईस्वी दौसा जयपुर में हुआ था। निधन इनका 1689 ईस्वी में। भाषा इनकी परिष्कृत ब्रज भाषा है। क्या है, परिष्कृत इनकी ब्रज भाषा है। याद रख लेना, भाषा के बारे में जरूर याद ध्यान रखना, भूल जाते हैं। जन्म इनका 1596 में हुआ था, कोई समस्या नहीं है। जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ इनका जन्म हुआ, कोई समस्या नहीं है। 6 वर्ष की अल्पायु में वे संत दादू के शिष्य हो गए। 6 वर्ष की अल्पायु में वे संत दादू के शिष्य हो गए। हम जानते हैं सुंदरदास किसके शिष्य थे, दादू के शिष्य थे। सुंदरदास किसके शिष्य थे, दादू के शिष्य थे। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने संत जगजीवन तथा संत रज्जब के साथ काशी की यात्रा की थी। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने संत जगजीवन, कौन थे जगजीवन, और संत रज्जब, ये भी किसके शिष्य थे, दादू के ही शिष्य थे। और संत रज्जब के साथ काशी की यात्रा की थी। रज्जब कौन से थे, जिन्होंने सरबंगी की रचना की थी। सरबंगी के अंदर खुद की और सभी संतों की रचनाएं उन्होंने संकलित की थी। दादू की भी रचनाएं थी उसमें। उसके अलावा उन्होंने अंगवधू की रचना की थी या संकलन किया था अंगवधू में, जिसमें किसकी जो पद थे उसमें दादू के पद थे अंगवधू में। और अंगवधू का क्या किया था, जगजीवन दास द्वारा संपादित हरड़े वाणी को ही उन्होंने पुनः संशोधित किया था। हरड़े वाणी को ही उन्होंने परिष्कृत या संशोधित किया था अंगवधू के नाम से। संत रज्जब। सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरदास ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, 42 ग्रंथों की रचना की थी। पुरोहित हरिनारायण शर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना।
ठीक है ना, पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा सुंदर ग्रंथावली, ठीक है ना, उनकी सभी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन, सुंदर ग्रंथावली उनकी सभी रचनाओं का यह प्रमाणिक संकलन है। किसके द्वारा संपादित है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। पुरोहित हरिनारायण शर्मा सुंदर ग्रंथावली उनकी सभी रचनाओं का इसमें संकलन है। और कितने भागों में है? 2 भागों में है। श्रृंगार रस के श्रृंगार रस की रचनाओं के वे कट्टर विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया, केशवदास की रसिक प्रिया का, और नंददास की रस मंजरी का, और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार का। ठीक है ना, केशवदास की विशेष रूप से पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केशव की रसिक प्रिया का, नंददास की रस मंजरी का, और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में इनका यह छंद है। ठीक है ना, केशव की रसिक प्रिया का इन्होंने निंदा की थी, नंददास की रस मंजरी की, और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की, सुंदर श्रृंगार की। सुंदर कविराय ये 2 थे, एक सुंदरदास थे, एक सुंदर कविराय थे, याद रख लेना। जो सुंदरदास थे वो श्रृंगार रस के विरोधी थे और श्रृंगार रस से संबंधित रचनाओं का भी उन्होंने विरोध किया था। और जो सुंदर कविराय थे उन्होंने श्रृंगार रस से संबंधित ही रचनाएं लिखी थी। अलंकारों का सुनियोजन और छंदों का शुद्ध तथा विविधतापूर्ण प्रयोग उनकी उल्लेखनीय विशेषताएं है। उन्हें अन्य संत कवियों से पृथक एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। उनका अलंकारों का सुनियोजन और छंदों का शुद्ध तथा विविधतापूर्ण प्रयोग। रचनाएं इनकी ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, सुंदर विलास, वेद विचार और पंच प्रभाग। इनको इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि एक ट्रिक सी है, ट्रिक के माध्यम से मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। कौन है? सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास। रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं तो 1 नंबर पर आती है, साफ दिख नहीं रहा होगा, दूसरा ले लेता हूं। 1 नंबर पर है हमारे पास ज्ञान झूलना, फिर आएगा ज्ञान समुद्र। ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र। अब ज्ञान समुद्र के सह से 3 नंबर पर सुख समाधि, सह से सुख समाधि, और फिर इसी सह से सुख समाधि और सुंदर विलास, और सुंदर विलास के वह से वेद विचार, और अंत में एक रचना हमारी रह जाएगी पंच प्रभाग। पंच प्रभाग इस तरह से आप याद कर सकते हैं। किस तरह से? कि ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, समुद्र के सह से सुख समाधि और सुंदर विलास, सुख समाधि और सुंदर विलास, सुंदर विलास के वह से वेद विचार, और अंत में आ जाएगा पंच प्रभाग। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखते हैं। ज्ञान समुद्र जो है उसमें 35 उल्लास है और सुंदर विलास में 34 अंग है। ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास है और सुंदर विलास में 34 अंग है। इसके बाद हम देखते हैं सुंदरदास के बाद हम देखेंगे बाबालाल को। सुंदरदास के बाद हम देखेंगे बाबालाल को। बाबालाल की रचनाएं देख लेते हैं, क्या कहते हैं बाबालाल। ये लीजिए बाबालाल आगे। क्योंकि हमारे लिए क्या है कि एक एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। अब इतनी छोटी क्लास, कबीर की अकेले कबीर की जो क्लास है वो क्लास और सभी बाकी संत कवियों की क्लासें लगभग एक बराबर ही
हो जाती है। कबीर को अकेले याद करने की बजाय इन सबको याद कर लीजिए, चाहे नहीं करना है उनको, मेरा कहने का मतलब आप एक तरफ अकेले कबीर को याद करोगे, दूसरी तरफ सभी संत कवि याद कर लीजिए, बराबर ही समय लगेगा। लेकिन कबीर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको इग्नोर न करें। कोई न कोई एक न एक आध, प्रत्येक में से एक न एक आध प्रश्न पूछा जाता है, और जब इतनी आसानी से हमें एक प्रश्न मिल रहा हो तो हमें याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बाबा लाल की बात करें तो इनका जन्म जो है 1590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1590 ईस्वी में। कहां हुआ था? पंजाब प्रांत के कसूर या कुशपुरा गांव में, ठीक है ना। पिता का नाम भोलानाथ, माता का नाम कृष्णा देवी। जाति इनकी खत्री थी। और कौन खत्री जाति से थे? हमारे गुरु नानक जी भी खत्री जाति से ही थी। गुरु इनके चेतन स्वामी थे। गुरु का नाम क्या था? चेतन स्वामी। रचना इनकी है असरारे मार्फत और नाहिरू निकात। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि असरारे मार्फत और नाहिरू निकात किसकी रचनाएं हैं? कौन कौन सी रचनाएं प्यारे बच्चों? असरारे मार्फत और नाहिरू निकात किसकी रचनाएं हैं? बाबा लाल की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? बाबा लाल की रचनाएं हैं। दारा शिकोह और बाबा लाल का धार्मिक वार्तालाप किसमें है? असरारी मार्फत में। किसमें है? असरारी मार्फत में। ये दोनों बातें पूछी जाती है। बाबा लाली संप्रदाय के आस्थावान भक्तों के अनुसार उनका जन्म 1355 ईस्वी में और देहावसान 1655 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। वैसे अपने 1590 ईस्वी ही लेकर चलेंगे। प्रसिद्ध है कि 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। प्रसिद्ध है कि 8 वर्ष की अवस्था में। सुंदरदास जो थे वो कितनी वर्ष की अवस्था में? 6 वर्ष की अवस्था में। और 11 वर्ष की अवस्था में वो संत रज्जब और जगजीवन दास के साथ काशी की यात्रा पर निकल गए थे। 10 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। फलतः वे सत्य और सदगुरु की खोज में निकल पड़े। चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी से भेंट होने पर उनसे दीक्षा ली। किससे? चेतन बाबा या चेतन स्वामी से। चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी से। बड़ौदा में या चैतन्य स्वामी से भेंट होने पर उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। बड़ौदा में उनका एक मठ है। कहां? बड़ौदा में उनका एक मठ है जिसे बाबा लाल का शैल के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या जाना जाता है? बाबा लाल का शैल के नाम से जाना जाता है। अब बाबा लाल का शैल के नाम से किसका मठ जाना जाता है, या बाबा लाल का शैल नामक पवित्र स्थान है वो किसका है या किस संप्रदाय में है? तो बाबा लाली संप्रदाय में है। किसका है? वो बाबा लाल का है। बाबा लाल का शैल किसका? बाबा लाल का है। और कहाँ है ये बाबा लाल का शैल? कहाँ है? तो ये पूछा जा सकता है कि बड़ौदा में। इस संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है? गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर। गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर जो है पवित्र स्थान वो किस संप्रदाय का है? तो बाबा लाली संप्रदाय का है। गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर, याद रख लेना। बाबा लाल तथा दारा का वार्तालाप। दारा शिकोह जो क्या था? औरंगजेब का भाई था क्या? बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत में संग्रहित है। उन दोनों का जो धार्मिक वार्तालाप है वो असरारे मार्फत में संग्रहित है। इनका एक पद है कि आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। जी है कि आशा कछु नहीं, आत्म रखे शून्य, तिहम को नहीं कछु भरमणा, लागे पाप न पुण्य। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव। जीवे भीतर वासना, किस विधि पावे पीव। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख 3 कवि। आज इतने ही रहेंगे और कल जो हमारी क्लास रहेगी वो अन्य महत्वपूर्ण कवि, जितने भी महत्वपूर्ण कवि है वो सभी के सभी कवि जो उनकी संख्या ये मान सकता हूँ कि 20 के लगभग उनकी संख्या है बचे हुए की। तो वो सारे के सारे जो छोटे बड़े हैं, संत धन्ना है, पीपा है, सेन है, प्राणनाथ है, चरणदास है, सहजोबाई है, दयाबाई है, ये सभी के सभी जो नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दी जाएंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में अति महत्वपूर्ण तथ्य है और फिर संत काव्य एंड हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।